स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अक्सर चर्चाओं और विवादों में रहने वाला धर्मांतरण का मुद्दा अब कानूनी दायरे में और भी कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन अब महाराष्ट्र की धरती पर मुमकिन नहीं होगा। यहां तक कि सिर्फ निकाह या शादी के लिए किए जाने वाले धर्मांतरण पर भी अब कानून की पैनी नजर होगी। तो चलिए जान लीजिए राज्य की कैबिनेट में जो बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई है, उसमें क्या नियम है, सजा का क्या प्रावधान है। महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 5 मार्च 2026 को महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जबरन, धोखे से या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। धर्मांतरण होने के बाद 25 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी के पास इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर धर्मांतरण को अमान्य माना जाएगा। केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादियों को अदालत द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो जो मसौदा फडणवीस सरकार ने तैयार किया है, कैबिनेट में जो मसौदा रखा गया, विधानसभा की पटल पर लाया गया, उसमें कुछ ये नियम है। लेकिन अब इस धर्मांतरण विरोधी कानून में सजा क्या है, जुर्माना कितना लग सकता है अगर कोई इसमें शामिल होता है, तो वो भी चलिए जान लीजिए। धर्मांतरण विरोधी कानून में सजा। जबरन, धोखे से धर्मांतरण कराने पर 1 से 7 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। नाबालिग महिला SC ST का धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। दोबारा धर्मांतरण का अपराध करने पर 10 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर धर्मांतरण के बाद हुई शादी से कोई बच्चा पैदा होता है तो कानून के अनुसार उसे माता के धर्म का माना जाएगा। अगर कोई संस्था या संगठन अवैध धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द करके भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक अभी महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया है। इसके बाद इसे कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज में धर्मांतरण विरोधी कानून महाराष्ट्र में बहुत जल्द लागू भी हो सकता है। अभी फिलहाल इस पर चर्चा होगी और हंगामा होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में जब धर्मांतरण विरोधी मसौदा तैयार किया गया, विधानसभा सत्र के दौरान उसे पेश किया गया, तो फिर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने क्या कुछ कहा है धर्मांतरण विरोधी कानून पर, वो सुनिए। महाराष्ट्र में जिसकी सालों साल जिसकी मांग थी कि हमारे महाराष्ट्र में एक एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतर विरोधी कानून, लव जिहाद के विरोधी कानून आना चाहिए, जो सालों साल मांग थी, उसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, मोर्चे निकाले, उसके साथ अपनी जान भी दी है। आज मैं अभिमान से कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि हमारे देवाभाऊ के महाराष्ट्र में एक बहुत ही सक्षम ऐसा धर्मांतर विरोधी कायदा आज कैबिनेट ने पास किया। उसका जल्द ही आज उसका GR निकलेगा और महाराष्ट्र में अभी कोई भी धर्मांतर करने की जोर जबरदस्ती करेगा तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाएगा। उसके अलग अलग जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके बारे में जल्द ही आपको सबको मालूमात दिए जाएगी। मगर एक हिंदुत्ववादी विचार का कार्यकर्ता बन के मुझे आज खुशी हो रही है कि जिसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने जो कुछ संघर्ष किया, उसके वजह से आज महाराष्ट्र में, जैसे मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, अन्य राज्यों के जैसे ही बल्कि उसके ही ज्यादा सक्षम और कड़क एक धर्मांतर विरोधी कायदा, एंटी कन्वर्जन बिल आज हमारे महाराष्ट्र में आ चुका है। तो सुना आपने नीतीश राणे को, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जिहादियों, कट्टरपंथियों, घुसपैठियों पर मुखर होकर बोलते हैं और अब वो धर्मांतरण विरोधी कानून जब सरकार बना रही है तो उसको किस तरीके से जरूरी बता रहे हैं वो भी आपने सुना।
वैसे सरकार को महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून यूं ही लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले कुछ वक्त के अगर मामलों पर आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर जिहादी किस तरीके से टारगेट कर रहे थे गरीबों को, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे और एक बड़ा नेक्सस चल रहा था। लेकिन अब फडणवीस राज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून बहुत जल्द महाराष्ट्र में भी लागू हो जाएगा। तो चलिए आपको पिछले कुछ वक्त में हुए धर्मांतरण के मामले बता देते हैं जो महाराष्ट्र में हुए। भिवंडी, अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी। अक्टूबर 2025 में ठाणे के भिवंडी इलाके में पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था। अमेरिकी नागरिकों को यहां से गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि बिना अनुमति के धार्मिक गतिविधियों का संचालन ये सब कर रहे थे। सांगला, अंतर धार्मिक दबाव का मामला। जुलाई 2025 में एक गर्भवती महिला ने आत्महत्या की। विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया गया। महिला पर उसके ससुराल वालों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए भारी दबाव बनाए जाने की बात सामने आई, जिससे तंग आकर उसने जान दे दी। आदिवासी क्षेत्रों में अनाधिकृत चर्च का विवाद। 2025 में उत्तर महाराष्ट्र के धुले और नंदुरबार जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण की शिकायतों के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए। राज्य के तत्कालीन मंत्रियों ने जुलाई 2025 में इन क्षेत्रों में बने अनाधिकृत चर्चों की जांच के आदेश दिए थे। सरकार ने घोषणा की थी कि अगर ये संरचनाएं अवैध पाई जाती हैं और धर्मांतरण के लिए उपयोग में लाई गई हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। साफ है कि लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए न केवल जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने की कोशिश की है, बल्कि सामूहिक धर्मांतरण और बार बार अपराध करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रहकर जिहादियों को सबक सिखाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। फिलहाल यह विधेयक विधानसभा में है, देखना होगा कि कब यह कानून बनकर तैयार होता है। ऐसे में जिस तरीके से फडणवीस सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।